हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें आपको मैं आधुनिक भारत का ये पार्ट 5 है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पार्ट 4 बना चुका हूं। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के पहले उन वीडियो को देखें और इसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैंने 1857 की क्रांति किस तरह से स्टार्ट हुई थी। 1887 की क्रांति शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? सुअर और गाय की चर्बी जो है कारतूस में लगी थी, इसी का विरोध किया था मंगल पांडे ने। उन्होंने बाज और हीरोज को मार दिया था। उसी के अपराध में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और इससे भारतीय जो थे एकदम उग्र हो गए और भारतीयों ने क्या किया? क्रांति एकदम विद्रोह कर दिया। विद्रोह की तारीख जो है 30 मई 1857 मतलब कि निर्धारित की गई थी, लेकिन 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने जो है 10 मई 1857 से ही विद्रोह कर दिया। और इस तरह से विद्रोह जो हुआ उसी को हम आगे क्रम में रखते हैं कि किस तरह से कहां से कौन मतलब नेतृत्व कर रहा था। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आज अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरह से कूचने वाले भी हैं। तो चलिएगा किस तरह से आपको बताते हैं। तो जब 1857 की क्रांति चालू हुई तो दिल्ली से जो हमारे थे, दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो बहुत ही बेवकूफ़ थी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल एक महारानी थी। और जब ये मतलब इनकी जो दासियां थी, मतलब इनके घर में बहुत सोना चांदी, सब राजा थे भाई, रानी थी तो सोना चांदी तो होगा ही। तब बहुत सारा सोना चांदी हुआ करता था। तो सब लोग कहते हैं कि सोने को अगर मतलब कि छांव में रखे रहोगे तो बेकार हो जाएगा, उसे धूप दिखाने देनी चाहिए। जब दासियां जो है सोने को लेकर के छत पर मतलब जैसे 8-9 बोरा डालने ले गई, और जब शाम को मतलब बोरे को शाम को उतारा गया तो उसमें से केवल 8 बोरे बचते थे। तो हजरत महल पूछती थी कि 1 बोरा कहाँ गया? तो दासियां उन्हें कह देती थी कि धूप में क्या हुआ, सूख के सिकुड़ गया है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से इनको मतलब महारानी हजरत महल, बेगम हजरत महल को इतना भी नहीं पता था किस तरह से इन्होंने बेवकूफ़ी की। और जो कानपुर से थे हमारे नाना साहब और तात्या टोपे थे। कौन? कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। और इलाहाबाद से हमारे कौन थे? लियाकत अली। जो लियाकत अली थे, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। लियाकत अली जो थे इस तरह से मतलब भारतीयों को इस तरह से मतलब समझाते थे, इस तरह से अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा करते थे अपने शब्दों के द्वारा कि सब अंग्रेजों के खिलाफ एकदम बगावत, एकदम मार डालो, अंग्रेज मिल जाए जहां काट दो। इस तरह से लियाकत अली मतलब इस तरह से दूसरों के इस तरह से अपनी बातों के द्वारा इस तरह से दूसरों को आकर्षित करते थे। तो इसी से नाराज होकर के अंग्रेजों ने जो लियाकत अली थे, लियाकत अली को मतलब पकड़ने के लिए लियाकत अली के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। कितना? 50,000। और समझ सकते हैं जब 1857 के समय 50,000 रुपए की कितनी कीमत होती होगी। जब 1857 के समय में 50,000 रुपए लियाकत अली पर इनको पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था। और इसी तरह से जगदीशपुर से थे हमारे कुंवर सिंह। कौन थे? जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह बेसिकली बहुत ही बूढ़े थे। कुंवर सिंह की उम्र हो चुकी थी 80 वर्ष के बूढ़े थे। फिर भी उन्होंने 1857 की क्रांति से इस तरह से अंग्रेजों से मोर्चा लिया कि अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था ली ग्रांट। कौन कर रहा था उस समय? ली ग्रांट। ली ग्रांट को इस तरह से मतलब कुंवर सिंह ने ली ग्रांट से लड़ा, लड़ते लड़ते ली ग्रांट को मार दिया। और जगदीशपुर के कुंवर सिंह के क्या हुआ? हाथ में गोली लग गई थी। तो मतलब हाथ में जब गोली लग गई तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काट दिया। इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो देख रहे थे ये बिहारी थे। बिहारी जानते हो भी, बिहारी वैसे भी मारने वारने बहुत पास रहते हैं। तो देख रहे हो कुंवर सिंह कितने साल के? 80 वर्ष के। 80 वर्ष में आजकल क्या हुआ, अपना मतलब आदमी चल नहीं सकता। उस समय ली ग्रांट से किस तरह से पंगा लिया था कुंवर सिंह ने। और इसी तरह से पटना से थे पीर अली। क्या थे? पीर अली। पीर अली बेसिकली जो थे एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता।
पुस्तक विक्रेता। ये जो पीर अली थे पुस्तक विक्रेता थे। ये पीर अली मतलब अंग्रेजों के खिलाफ पुस्तकों में लिखते थे और लिखने के बाद में पूरे मतलब पीर अली पटना से थे पीर अली, और लिखते थे बहुत भड़काऊ चीज़ें लिखते थे और लिखने के बाद फ्री में अपनी किताबें बांट देते थे। और इस तरह से मतलब लिख देते थे कि अगर तुम अंग्रेजों के नहीं, अगर तुम अपनी बाप की, अगर अकेले बाप की संतान हो तो तुम अंग्रेजों को जाके मारो। तो भारतीय मतलब इस तरह से सुनते थे, इस तरह का पढ़ते थे कि भाई बाप की बात आ रही है तो सब भारतीय सब गुस्सा आ जाते थे कि चलो अंग्रेजों को मारो जहाँ मिलते थे। और उसी तरह झांसी से थी मनुबाई। कौन थी? झांसी से थी मनुबाई। झांसी से मनुबाई क्यों आई थी? झांसी से मनुबाई इसलिए थी क्योंकि इन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, एक लड़के को गोद लिया था, उसे राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। मनुबाई थी झांसी से थी। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये अंग्रेजों को मतलब 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों को इस तरह से घसीटा, क्योंकि उस समय भारतीयों के पास कोई हथियार तो था ही नहीं। वही लाठी डंडा से सब लाठी डंडा हाथ लात गुद्दा ऐसे मतलब अंग्रेजों को इस तरह से मारा। और जब अंग्रेजों को इस तरह से मारा मतलब चार भारतीय मिलते दो उधर खींचते हमको ला हम मारेंगे। इसी बीच पता लगता किसी अंग्रेज की एक टांग उनके हाथ में फटके चली गई और एक टांग उनके हाथ में फटके चली गई। 1857 की क्रांति में इतना मारा अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज सब बहुत डर गए। जो इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड के राजा ने कहा कि इंग्लैंड के राजा को पता, वहाँ जब राजा के पास में मतलब यहाँ से मार के जब यहाँ अंग्रेजों की लाशें जा रही थी इंग्लैंड में, तो वो अंग्रेज पहचान में नहीं आ रहे थे। मतलब हथियार तो थे नहीं जो सीधे गोली मारी धाए साफ, मतलब मुंह एकदम लात घूसा सब हाथ गोड़ तोड़ फाड़ के एकदम बेकार कर देते थे। तो इसी बीच में जब इंग्लैंड में उनकी लाशें जाती थी तो इंग्लैंड के राजा ने कहा कि जितना मैंने आज तक जितना भारत से धन कमाया नहीं, तुम वहाँ पर किस तरह से राज कर रहे हो, क्योंकि उतने उससे ज़्यादा तो मैंने आज सैनिक गंवा दिए। तो भाई इंग्लैंड में इस तरह से इंग्लैंड के राजा ने बहुत मतलब गुस्सा हुए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, राजा एकदम ऐसी हालत देख के एकदम राजा दहल गए थे। और इसी बीच में और उसके बाद में जब है जो आंदोलन था, आंदोलन को धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने मतलब अंग्रेजों ने धीरे धीरे आंदोलन को दबाने की कोशिश की। और अंग्रेजों ने किस तरह से कौन कहाँ से आया, बहादुर शाह दिल्ली से जो था वो निक्सन ने दबाया। दिल्ली से किसने आंदोलन दबाया, निक्सन। कौन था, अंग्रेज था, निक्सन ने दिल्ली से दबाया। और लखनऊ और कानपुर से किसने दबाया, कैंपबेल ने। लखनऊ और कानपुर से कैंपबेल ने आंदोलन को दबाया। किसने, लखनऊ और कानपुर से कैंपबेल ने। इलाहाबाद से किसने दबाया, कार्ननील ने। कौन, कार्ननील ने। और जगदीशपुर से किसने, ली ग्रांट ने। कौन, ली ग्रांट। और झांसी से किसने दबाया, ह्यूरोज। कौन था, ह्यूरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। झांसी से किसने दबाया, ह्यूरोज ने। दिल्ली से निक्सन, लखनऊ से कैंपबेल, लखनऊ कानपुर से कैंपबेल, इलाहाबाद से कार्नवेल और जगदीशपुर से ली ग्रांट और झांसी से कौन से, ह्यूरोज। इस तरह से आंदोलन को दबाते हुए कार्ननील, हैवलॉक और लॉरेंस जो है मर गए। कौन कौन, कार्ननील, हैवलॉक, लॉरेंस। कार्ननील, हैवलॉक, लॉरेंस जो है मर गए। जो 1857 की क्रांति थी ये बहुत ही उग्र क्रांति थी। इसकी असफलता के कुछ कारण रहे, क्योंकि ये क्रांति असफल इसलिए थी क्योंकि इसमें जो है लोगों का अपना स्वार्थ था, निस्वार्थ था, उनमें कोई देश की भावना नहीं थी। क्योंकि आजकल में अगर कोई पाकिस्तान या कोई दूसरे देश का हमला करता है तो हमारे मन में एकदम से देश भावना उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय इस तरह की कोई देश भावना नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में थे बहादुर शाह क्यों लड़ रहे थे, दिल्ली से थे बहादुर शाह को उनकी गद्दी से हटा दिया गया था इसलिए लड़ रहे थे। और बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही थी, बेगम हजरत महल जो थी इनका साम्राज्य छीन लिया गया था इसलिए ये लड़ रही थी। और नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। और ये थे इधर कुंवर सिंह को जो थे जगदीशपुर से, इनकी क्या थी, जमींदारी छीन ली गई थी। और झांसी की रानी थी मनुबाई जो झांसी की रानी थी
इनके इनके मनु भाई की पत्नी का नाम था गंगाधर राव। क्या था? गंगाधर राव। इनकी गंगाधर राव से शादी हुई। इसकी शादी के 2 वर्ष बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, जिससे कि इनके कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने एक बेटे को जो है गोद में लिया था, इसीलिए उसको राजा अंग्रेज जो है राजा नहीं बनने दे रहे थे, इसलिए झांसी की रानी इसलिए झांसी की रानी जो थी वो विद्रोह में आई थी। और जो शिक्षित लोग थे वो तटस्थ थे, ना इधर थे अंग्रेजों की तरफ ना भारतीयों की तरफ। मतलब देख रहे हैं सब अपने अपने स्वार्थ के ही लड़ रहे थे, किसी में देश भावना नहीं थी और इसमें कोई लीडर नहीं था। मतलब देश दिल्ली लखनऊ मतलब देश के इस हिसाब से देखा, यहाँ का राज्य अलग, यहाँ का राज्य अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो देश के हिसाब से बटा था। मगर जैसे कि यहाँ पर कोई हमला करता है तो यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज जो भारत मेरा है, अगर आज भारत के किसी भी भाग पर हमला होता है तो पूरे भारत पर हमला समझा जाता है। इस तरह से उस समय नहीं था। और ये आंदोलन असफल इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें कोई अच्छा लीडर नहीं था। लीडरलेस होने के कारण भी ये आंदोलन असफल रहा, क्योंकि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसमें एक लीडर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा लीडर होना चाहिए कि आंदोलन को कब उग्र करना है और आंदोलन को कब दबाना है, ऐसा लीडर होना चाहिए जिससे वो आंदोलन को जब टाइम आए तो उग्र कर सके, जब टाइम आए दबा सके। क्योंकि उस समय कोई ऐसा लीडर भी नहीं था, इसलिए ये आंदोलन जो है असफल रहा। और इसका एक और कारण था, क्योंकि भारतीयों के पास में कोई हथियार नहीं थे। उस समय लड़ाई करने के लिए हथियार नहीं थे, फिर भी भारतीय देखो कैसे खींच के इस तरह से शकल बिगाड़ के मारा भारतीयों ने। यही सब कारण थे जिस वजह से जो 1857 की क्रांति जो है असफल रही। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आगे मतलब कंटिन्यू रखूँगा कि किस तरह से पील आयोग का गठन किया गया इसके बाद में, और किस तरह से पील आयोग का गठन किया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह समाप्त कर दिया गया, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।